बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 12 मई 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सऊदी अरब और दीगर बहुत से ममालिक के अंदर ईद उल फितर कल मनाने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान और इसी तरह से भारत और कुछ दीगर मकामात हैं, कुछ दीगर ममालिक हैं जहाँ पर कल की बजाय परसों ईद की ख़बरें हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुतज़ाद इतलात हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं आज सुबह से हम आपके सामने गज़ा, फ़लस्तीन, मस्जिद अक़सा और इसराइल की जारियत की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रख रहे हैं, जो हमारा मामूल का सिलसिला है। जैसा कि आप जानते हैं रोज़ाना 10 बड़ी ख़बरों का सिलसिला, चूँकि वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो इसराइल की जारियत है इसकी वजह से मौकूफ़ कर दिया गया है। फ़िलहाल हम आपके सामने जो मस्जिद अक़सा, फ़लस्तीन, गज़ा और इसराइल की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, गुज़श्ता रात को भी हमास की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 800 से ज़ायद मिसाइल हमले किए गए हैं, रॉकेट फायर किए गए थे। यहाँ तक कि इसराइल अब दावा कर रहा है कि 1500 के करीब इसराइल के ख़िलाफ़ अब तक हमास गज़ा से मिसाइल दाग चुका है। लेकिन नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि गज़ा से अफ्तारी के बाद जो आखिरी रमज़ान की अफ्तारी की गई है गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर, उस मौके पर हमास के लोगों ने, हमास के मुजाहिदीन ने मुख्तलिफ़ मकामात से 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 130 रॉकेट मिसाइल बैक वक्त फायर किए हैं जो इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में जाकर लगे हैं। यकीनन इसराइल का जो मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसके ज़रिए से मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह किया जाता है, आयरन डोम, उसके ज़रिए से बहुत से मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह किया गया है। लेकिन इन 130 मिसाइलों में बहुत से मिसाइल इसराइल के अंदर, शहरों के अंदर जाकर गिरे हैं। जुनूब अस्कलान का इलाका है जहाँ पर तबाही हुई है। कल नाज़रीन लिद का इलाका है जहाँ पर तबाही हुई थी। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन वीडियोज़ और तस्वीर आ रही हैं जो हमने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी नशर की हैं, और हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको लम्हा बलम्हा अपडेट चाहिए तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से, इसराइल की जारियत के हवाले से लम्हा बलम्हा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स वहाँ पर नशर हो रही हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास मालूमात हैं कि 130 जो मिसाइल हमले हुए हैं, इनमें से बहुत से मिसाइल इसराइल के शहरों के अंदर जाकर गिरे हैं, जिससे इसराइली यहूदियों की कब्ज़ा की हुई बिल्डिंग्स को तबाह किया गया है। जिसमें अब तक की इतलात ये हैं कि इसराइल के अंदर इन मिसाइल हमलों से, 130 रॉकेट हमलों से 20 से ज़ायद इसराइली शहरी ज़ख्मी बताए जाते हैं, जबकि 5 की हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं। आज वक्फे से जो गज़ा से मुजाहिदीन ने रॉकेट फायर किए हैं, मिसाइल दागे हैं, उनमें इसराइली फ़ौज के 10 के करीब फ़ौजियों की हलाकतों की खबरें हैं, जबकि गुज़श्ता 48 घंटों की जो अपडेट्स हैं उनमें 200 के करीब इसराइली शहरी ज़ख्मी बताए जाते हैं। नाज़रीन, इसराइल को जो बड़े नुकसानात हुए हैं उनमें सबसे बड़ा नुकसान वो इसराइल की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको नुकसान पहुंचाया गया है गज़ा से फायर होने वाले रॉकेट हमलों के ज़रिए से। नाज़रीन, ये वही ऑयल रिफाइनरी है जिसके अंदर अभी चंद दिन पहले मुत्तहिदा अरब इमारात ने, जी हाँ, UAE की जानिब से तकरीबन $800 मिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया था। मुजाहिदीन ने इसी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है जो बिल्कुल तबाह हो गई है, आग के शोले बुलंद हुए हैं, पूरी दुनिया ने ये मनाजर देखे हैं। इसी तरह से जो बड़ा एक और जो मुजाहिदीन का गज़ा के जो हमास के कायदीन हैं, जो उनकी टीम है, उन्होंने जो हमले किए हैं उनकी वजह से जो इसराइल की एक बंदरगाह थी, एक पोर्ट थी, वो भी बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। और इसी तरह से लिद का इलाका है या लुद का इलाका है जो कब्ज़ा किया हुआ है इसराइल ने फ़लस्तीनियों से, वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर तबाही हुई है। और आज जो हमास के लोग हैं उन्होंने रॉकेट दाग कर जो इसराइल की फ़ौजी गाड़ी थी, जीप थी, उसे भी तबाह किया है, जो एक तरह से पैगाम है कि इसराइल दुनिया की सपोर्ट चाहे हासिल कर ले, हिमायत चाहे हासिल कर ले, लेकिन गज़ा के लोगों के पास इतनी ताकत है कि वो इसराइल की इन तमाम टेक्नोलॉजी को नेस्तो नाबूद कर कर इसराइल के दिल के अंदर घुस कर
जो इसराइल का कल्ब है वहाँ पर घुसकर कार्रवाइयाँ कर सकते हैं और इसराइल को चलने नहीं देंगे। नाज़रीन काम यही वजह है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जो रॉकेट हमले हुए हैं, मिसाइल हमले हुए हैं, इसके बाद फ्रांस ने, बरतानिया ने, अमरीका ने और यूरोप के दीगर ममालिक ने फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, फ़्लाइट मुअत्तल कर दी गई हैं, जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो बंद हो गई हैं, तिजारती कारोबार और मामूलाती ज़िंदगी बंद होकर रह गया है, बिन गोरियन एयरपोर्ट बिल्कुल बंद होकर रह गया है और इसके अलावा इसराइल को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो अब तक कि गज़ा के अंदर होने वाली बमबारी के नतीजे में जो तबाही है जिससे बहुत से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा है, वो नाज़रीन काम एक बुर्ज शुरूक के नाम से एक टावर था, एक तिजारती बिल्डिंग थी गज़ा के अंदर, उस पर इसराइल की जानिब से 6 बार तकरीबन बमबारी की गई है जंगी जहाज़ों के ज़रिए से। और बुनियादी तौर पर ये जो बिल्डिंग थी ये 14 मंजिला बिल्डिंग थी। ये तीसरा टावर है जिसको मिसाइलों के ज़रिए से, बमबारी के ज़रिए से इसराइल ने टारगेट किया है। और नाज़रीन काम कुछ ऐसे मनासिर भी आ रहे हैं जिसमें बहुत से लोग मज़ीद ज़ख्मी और शहीद भी हुए हैं। अब तक की हमारे पास जो मालूमात आ रही हैं उनके मुताबिक 60 के करीब गज़ा के अंदर मुसलमानों की शहादतें हो चुकी हैं और इसी तरह से 350 के करीब लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं। मुसलसल इसराइल बमबारी कर रहा है, वक्फे से बमबारी कर रहा है, लेकिन हमास के जो कायदीन हैं उन्होंने कहा है कि अगरचे हमारी क़यादत के बहुत से आला अहदेदार भी शहीद हुए हैं, लेकिन हम हर तरह के मंजरनामे के लिए तैयार हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और हमारा अगर एक कोई लीडर शहीद होगा तो उसके मुकाबले में पूरी एक सफ़ खड़ी होगी, लिहाजा हम डरने वाले नहीं हैं और इसराइल की धमकियों में आने वाले नहीं हैं। बल्कि नेतन्याहू के लिए पैगाम है कि अगर आप 10 दिन जारी रखेंगे जंग तो हम 20 दिन रखेंगे, अगर आप हमारे खिलाफ जारियत 1 महीने तक जारी रखना चाहेंगे तो हम आपके खिलाफ 10 महीने जारी रखेंगे, इसलिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये सारा मंजरनामा है इसराइल की बमबारी का और गज़ा के जानिब से जो दिफाई कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन और गज़ा की क़यादत से जो मुख्तलिफ आलमी लीडर्स हैं वो राब्ते कर रहे हैं, बल्कि बुनियादी तौर पर इसराइल मुख्तलिफ मुल्कों से राब्ते करके इस बमबारी को, इन कार्रवाइयों को रुकवाना चाहता है। इसके लिए नाज़रीन काम जो अभी हमारे पास ताज़ा मालूमात सामने आ रही हैं कि अमरीका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की है और इसी तरह से 20 से ज़ायद बार राबते हुए हैं मिस्री की आदत से, ट्यूनिस की क़यादत से, उर्दन की क़यादत से और हमास के लोगों से, फ़लस्तीन की क़यादत से और इसराइली क़यादत से और दीगर मुल्कों से। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने अपना एक हाई लेवल डेलीगेशन तैयार किया है जो मिडल ईस्ट का विज़िट करने जा रहा है ताकि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान सुलह करवाई जाए, क्योंकि इससे इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अमरीका अपने पालतू कुत्ते इसराइल की हिमायत एलानिया कर रहा है, लिहाजा मुसलमानों को भी जागना होगा, एलानिया फ़लस्तीन की हिमायत करके अपनी फ़ौजें बल्कि अपने जो जंगी साजो सामान है उसे इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की धमकी देना होगी। यहाँ पर नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने एलानिया तौर पर आज कह दिया है कि अगर इसराइल जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आएगा, इसराइल हमले बंद नहीं करेगा, निहत्ते शहरियों पर कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेगा, तो फिर हम अपनी फ़ौजें फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए, गज़ा की हिफाजत के लिए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए रवाना कर सकते हैं। नाज़रीन काम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ईद उल फ़ितर की तैयारियाँ कर रहे हैं, ईद मनाने के लिए कोशा हैं, लेकिन गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो क़यामत ढाई जा रही है यकीनन वो ना तो ईद की खुशियों में बदल सकती है और ना ही किसी और खुशी में बदल सकती है। इसलिए नाज़रीन काम 70 साला मज़ालिम का अगर ख़ात्मा चाहिए तो तैयब एर्दोगान की तरह अमलन फ़ौजें दाखिल की जाए, जिस तरह से अमरीका इसराइल की एलानिया हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान को, तुर्की को और सऊदी अरब और दीगर इस्लामी मालिक को इसी तरह की कार्रवाइयाँ, इसी तरह की धमकियाँ देना होंगी, तभी जाकर कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। नाज़रीन काम ये जंग महज गज़ा के लोगों ने शुरू नहीं की है, फ़लस्तीन के लोगों ने शुरू नहीं की है, बल्कि ये हमले हुए हैं इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मुतक़िफ़ीन पर। फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक़सा की दीवारों को जलाया गया है, मस्जिद अक़सा पर हमले किए गए हैं, उनके रद्द अमल में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लिहाजा इन बहादुरों का साथ देना ज़रूरी है, लिहाजा मुसलमानों का एक होना ज़रूरी है। काम इस वक्त अमरीका, इसराइल, दीगर
दीगर मुल्कों के साथ मिलकर कोशा हैं कि किसी तरह से ये हमले रुकवाए जाएं। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, गज़ा और फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान हैं, उन पर अगर हमले होते हैं तो वो बर्दाश्त करते हैं, वो शहादतें देते हैं, शहादत उनके लिए एक फ़ख्र की बात है। लेकिन इसराइली डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, जब उन पर हमले होते हैं तो वो चीखो पुकार करते हैं। नुकसान गज़ा के मुसलमानों का ज़रूर हो रहा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा नुकसान इसराइल का हो रहा है। इसराइल के अंदर वो कंपनियां जो एक पुरअमन मुल्क समझकर वहां इन्वेस्टमेंट कर रही थी, उन्हें पता चल गया है कि इसराइल का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये बदअमन मुल्क है, इसे एक ना एक दिन ज़रूर तबाह होना है और इस तबाही के ज़रिए से जो भी इनका साथ देगा वो भी तबाह हो जाएगा। अगरचे नाज़रीन किराम, अरब लीग का इजलास मुत्तहिदा अरब इमारात ने बुलाया है और अरब लीग के ज़रिए से मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल की हिमायत भी कर सकता है, लेकिन बहरहाल उम्मत मुस्लिमा को मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना होगा और जितना हो सके अपनी दुआएं करनी होंगी और साथ साथ है जो किरदार बन सकता है सोशल मीडिया पर कैंपेन के हवाले से वो चलानी होगी। नाज़रीन किराम, हम सोशल मीडिया पर मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन के हक़ में कैंपेन चलाए हुए हैं, आप भी हमारा दस्ते बाजू बन सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना है कि ट्विटर पर जाकर हमारे अकाउंट को फॉलो करना है और वहाँ पर जो हमारी ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट करना है और हमारे पैगामात को, हमारे वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचाना है ताकि दुनिया को पता चले कि फ़लस्तीन क्या कर रहा है और मुजाहिदीन क्या कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा को क्या करना चाहिए। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया में आके गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।